हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3, इससे पहले हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है। आपने नहीं पढ़ी तो प्रीवियस लेक्चर देखें। और फिर इसके बाद आप इस एक्सरसाइज पे हैं, क्योंकि ये आपको एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी जब तक आपको वो फैक्टर थ्योरम के बारे में नहीं पता, या मिडिल टर्म से कैसे फैक्टर्स निकालते हैं वो नहीं पता। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, पेज नंबर 35 पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन फैक्टर। तो हमें बताना कि x प्लस वन फैक्टर किन किन पॉलिनोमियल का है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x प्लस वन को इक्वल टू 0 रखूंगा और x इक्वल्स टू माइनस वन रखूंगा। क्योंकि हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि x माइनस ए फैक्टर होगा अगर एक वैल्यू रखने पर वो 0 आता है। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। पहला है एक्स क्यूब। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो एक्स क्यूब, इसको मैं पी एक्स मान लेता हूं, इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो आप इसमें पी माइनस वन रख के देखो, अगर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो प्लस एक्स प्लस वन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने रखी माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। देखो, दो प्लस हो गए, दो माइनस हो गए, तो 0 हो गया। तो यस, ये उसका फैक्टर है। सेकंड देखते हैं, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर टू प्लस एक्स की पावर वन प्लस वन। ठीक है, वही दोबारा। ये पी एक्स है तो पी माइनस वन निकालते हैं। तो ये वन आ गया, ये माइनस वन आ गया, ये प्लस वन आ गया, ये प्लस वन आ गया, सॉरी ये माइनस वन आ गया, ये वन माइनस वन प्लस वन, और ये माइनस वन, और ये प्लस वन। तो देखो, प्लस वाले कितने, एक दो तीन है, तो ये तो वन आ गया आंसर। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। थर्ड देखते हैं इसका पार्ट, एक्स की पावर फोर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, लेकिन जब आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो बहुत इजी लगेंगे। थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, माइनस वन रखते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो या चलो लिख देते हैं माइनस वन। तो ये वन हो गया, माइनस थ्री हो गया, माइनस प्लस थ्री हो गया, माइनस वन हो गया, प्लस वन हो गया। तो थ्री से थ्री कट गया, माइनस वन से प्लस वन कट गया, फिर वन रह गया, तो ये भी फैक्टर नहीं है। फोर्थ देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू और इंटू एक्स है यहाँ पे। इसको सोल्व करते हैं, पी वन निकालते हैं, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। पी माइनस वन, तो ये माइनस वन माइनस और माइनस, देखो एक्स है, एक्स की जगह मैंने माइनस वन रखा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टू प्लस रूट टू, ये होगा ना, क्योंकि वन रख रहा हूँ। ठीक है, माइनस वन रख रहा हूँ, तो माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, माइनस रूट टू प्लस टू रूट टू हो जाएगा, और ये रूट टू प्लस ही है यहाँ पर। तो ये तो कट गए, लेकिन ये नहीं कटा, तो टू रूट टू आया, तो इसका आंसर भी नो आ जाएगा। एक बार हम इसके आंसर देख लेते हैं 2.3 एक्सरसाइज के। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, सॉरी फर्स्ट का ही फैक्टर है, बाकी किसी का फैक्टर नहीं है, हमारा भी वही रिजल्ट आया है। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पेज नंबर 35 पे ही। क्या है क्वेश्चन? यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन
ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें बताना है कि जी एक्स जो है वो फैक्टर ऑफ पी एक्स है कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं पी एक्स क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है इसका, पी एक्स दिया हुआ है आपका 2x³ प्लस x² -2x - 1। ठीक है, और जी एक्स क्या दिया हुआ है, x+1। तो जी एक्स निकालना है हमें, फैक्टर है कि नहीं, तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि मुझे p -1 निकालना है, अगर वो 0 हो जाएगा तो वो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं। तो -2 +1 +2 -1, तो ये इक्वल टू 0 हो गया, तो आंसर आ गया यस। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे -1 रखा सब सब जगह पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट 36 पेज पे है। पी एक्स दिया हुआ है x³ +3x² +1, और जी एक्स दिया हुआ है x+2। तो जी एक्स से वैल्यू निकालूंगा -2। ठीक है ना, इसी तरह x+2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2। तो p -2 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, -8 और 4 12 +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -5। तो इसका आंसर आ गया, ये इसका फैक्टर नहीं है। थर्ड देखते हैं। पी एक्स दिया हुआ है x³ प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस है, 4x² +x+6, और जी एक्स दिया हुआ है x-3। तो x-3 इक्वल्स टू 0, x = 3, तो x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो p3 निकालते हैं। तो 27 -12 +3 +6, तो देखो 6 और 3 9, तो ये तो पॉजिटिव ज्यादा ही है बहुत। नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 9, देखो 3 रखना है ना, 9, 9 and 27 36 -12 24 आ गया, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये आंसर आ जाएगा नो। तो ये तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट्स कर लिए। तो फर्स्ट का आंसर, एक मिनट, गलत हो गया। थर्ड में ये बोल रहा है x-3 x³ माइनस, ओ सॉरी, 4x 4x² है, सॉरी, यहाँ पे मैंने x² को कर दिया, तो ये यहाँ पे यस आएगा। देखो यहाँ पे 4x² है, तो इसको थोड़ा सा दोबारा करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, देखो मैंने यहाँ पे स्क्वेयर भूल गया लिखना, तो देखो x की जगह क्या रखेंगे, 3, 27 -4 × x², 3 का होल स्क्वायर, प्लस x3 + 6, तो 27 -9 36 +3 + 6, तो ये हो गया 9 36 -36 इक्वल टू 0, तो ये यस हो जाएगा हमें। ठीक है, इसलिए मैं साथ के साथ आंसर देख रहा रहता हूं, ताकि कुछ चीज अगर मिस हो जाए तो हम उसको कवर कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन और भी इजी है। ठीक है, अभी तो आप इजीली कर सकते हैं ये क्वेश्चन, पेज नंबर 36 पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको के की वैल्यू निकालना है। अगर x-1 इज द फैक्टर, x-1 फैक्टर है पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पी एक्स क्या है, पी एक्स है मेरा x² +x + k, और x-1 अगर फैक्टर है
तो x इक्वल टू 1 पे वो 0 होगा। तो P1 निकाला हमने, वो इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहाँ पे 1 रखो, 1 + 1 + k इक्वल्स टू 0 हो गया। तो k हो गया हमारा -2। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड देखो, px दिया हुआ है 2x² + kx + √2। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमें। हम P1 निकालना है, तो P1 क्या हो जाएगा, 2 + k + √2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू ये 2 - 2 और -√2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड, px kx² -√2 x, 2 की पावर है, 2 की पावर तो नहीं लग रही, 2x + 1 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, P1, तो देखो ये आ जाएगा k -√2 + 1। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इक्वल्स टू आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाके, √2 - 1। एक बार देख लेते हैं ये अगर पावर है कि क्या है। थर्ड क्वेश्चन, √2 - 1, करेक्ट। ठीक है, और उससे पहले का भी देख लेते हैं। इसमें, हाँ देखो, इसमें अगर ऐसे ही है, ये आंसर सही है, लेकिन अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 + √2। ठीक है, ये इसमें आंसर दिए दिया -2, ये करेक्ट है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, जिसमें है kx² -3x + k। ठीक है, तो p की वैल्यू P1 निकालेंगे, तो ये आ गया k -3, k माइनस, अच्छा 2 बार k दिया हुआ है, तो k -3 + k। ठीक है, यहाँ तो k की वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि k ही कट गया यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, kx², ओ सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, माइनस नहीं है, सॉरी सॉरी, 2k आ जाएगा, 2k कटेगा नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है दोनों। तो 2k -3 इक्वल्स टू 0। वही मैं बोल रहा था, पॉलिनोमियल ही गलत हो रहा है इसमें तो 2k इज इक्वल्स टू 3, तो k इज इक्वल टू 2/3, ये आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं ये आंसर भी। और सॉरी, 3/2, माई बैड, 3/2 हो गया ना, 3/2। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। ठीक है, थोड़ा लेक्चर लंबा लंबा हो रहा है, बट लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस। पेज नंबर 36 पे क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है, ये नहीं बताया फैक्टर थ्योरम से करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो हम फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म से करते हैं, जो क्वाड्रेटिक के दिए हुए सभी क्वेश्चन, तो इसको मिडिल टर्म से करते हैं। तो देखो, फैक्टर थ्योरम से आप अपने आप करके ट्राई करना, नहीं आए तो आप मेरे से पूछना। 12x² -7x + 1, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो बी हो गया 7, ए के फैक्टर निकाल लेते हैं, a × c 12 हो गया, तो इसके हो गए 1, मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये फैक्टर हो गए, तो जिनका सम, ये देखो ये दोनों हो गए, इन दोनों का सम 7 हो रहा है, 6 + 1 का भी हो रहा है, लेकिन ये है माइनस, तो माइनस में भी लिख सकते हैं, देखो 12x² -4x -3x +1, मल्टीप्लीकेशन 12 होगी। ठीक है, 6 और 1 भी हो रहे हैं, लेकिन उनका मल्टीप्लीकेशन 12 नहीं हो रहा। सो
हियर यू कैन सी 12x, इसमें से मैं 4x कॉमन ले लेता हूं, तो 4x कॉमन लिया तो 3x -1, और यहां से मैं -1 कॉमन ले लेता हूं, तो 3x -1। ठीक है, तो 3x -1 कॉमन आ गया, और 4x -1, तो ये दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका। 2x² +7x +3 आ गया, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो 7 हो गया b, a हो गया हमारे पास 2, और c हो गया 3, 6 हो गया। 6 के फैक्टर्स देखते हैं, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 हो और सम 7 हो, तो 1 और 6 हो गया। तो 2x² +x +6x +3 हो गया। x को कॉमन ले लिया, तो 2x +1 हो गया। यहां से 3 को कॉमन ले लिया, तो 2x +1 हो गया। तो x +3 और 2x +1, ये हमारे दो फैक्टर आ गए। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया। थर्ड करते हैं इसका पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 6x² +5x -6। तो इसमें भी फिर ए से निकाला, -36 आया, और बी हो गया हमारे पास 5। तो 36 के फैक्टर्स निकालते। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। ठीक है, 19, 20, 21 वो तो होंगे नहीं, फिर 36 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, जिसका सम 5 हो। ठीक है, अब इसमें -36 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं इसको, इन दोनों को लूं, एक को पॉजिटिव ले लूं, एक को नेगेटिव ले लूं, देखो 9 और 4, -5, इसको पॉजिटिव ले लूं, इसको नेगेटिव ले लूं, तो ये हो जाएगा 6x² +9x -4x -6। ठीक है, तो ये इसमें जो है वैल्यू हो रही है, तो अब इसमें जैसे भी कर लो, इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x +3। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन ले लिया, तो 2x +3, तो 3x -2 और 2x +3, ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ देखते हैं। 3x के थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हैं, -x -4, तो AC क्या आ गया 12। 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और 12 हो गए, जिनका सम -1 हो, तो ये दोनों 4 3 है। ठीक है, तो 4 को नेगेटिव ले लूंगा, इसको पॉजिटिव ले लूंगा, सो 3x² -4x +3x -4। तो इसमें से कैसे भी ले लो, इसमें क्या कॉमन आया, x कॉमन आ रहा है इसमें। ठीक है, तो x कॉमन आ गया, तो 3x -4। इसमें से अ, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लेते हैं, 1 कॉमन आ गया, 3x -4। तो x +1 एंड 3x -4, ये दो फैक्टर आ गए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ का x +1 3x -4, ये करेक्ट है। फिर उसके बाद आ गया 2x +1 3x -2, ये भी करेक्ट है। और x +3 2x +1, ये भी करेक्ट है। और नेक्स्ट 3x -1 4x -1, ये भी करेक्ट है। ठीक है,
अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, फैक्टराइज। इसमें भी फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन इसमें अब हम मिडिल टर्म यूज नहीं करेंगे, हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्यूबिकल फॉर्म में है। तो देखो, एक्स क्यूब -2x² -x+2। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये सी हो गया, ये ए हो गया। तो इसमें मैं c/a निकालूंगा। वो तो प्लस माइनस रूट्स निकाले इसके 2 के, +-1 और +-2 हो गया। तो इसका मतलब f, पहले मैं 1 पे निकालता हूँ इसको, अगर मैं fx मान रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं 1 पे निकालता हूँ। तो 1 पे क्या हो जाएगा, 1 -2 -1 +2। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये फैक्टर हो गया एक। क्यूब है तो 3 फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, f-1 लेते हैं। तो देखो, -1 -2 +1 +2, ये कट गया, ये भी कट गया। ओहो, -1 भी हो गया इसका रूट। अब इस पे निकालते हैं, एक बार मैं ठीक कर रहा हूँ, -1 और यहाँ पे हो गया आपका प्लस -2 +1 और +2 से -2 कट गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम इस पे +2 का। तो देखो, 2 3 8 -8, 4 4 2 8 -2 +2, ये भी हो गया। ठीक है, ये तीनों हो गए अभी, बस और तो निकालने की जरूरत नहीं। -2 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, -8 और -8 +2 तो ये तो नहीं हुआ इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 फैक्टर हो गए हमारे पास, x-1, x+1 और x-2। ठीक है, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। करेक्ट। ठीक है, x-1, वो आगे पीछे होंगे वो, ठीक है वो चलेगा, x-2 एंड x+1। ठीक है, अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, x³ -3x² -9x -5। तो -5 के रूट निकाले, +-5 और +-1, ये दो हो गए। तो यानी कि पहले 1 पे निकाल लेते हैं। तो 1 पे आ गया 1 -3 -9 -5, तो 14 17, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब मैं f-1 पे निकालता हूँ। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा आपका -1 -3 +9 +5, 14। और मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, रुको, x³ -3x² -9x+5। तो यहाँ पे मैंने 1 रखा पहले, प्लस +-5, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 1 1 -3 -9 -5। तो ये तो 0 नहीं, ये भी 0 नहीं। अब हम रखते हैं इस पे -5। ठीक है, या +5 रख लेते हैं। ठीक है, तो 125 -25 70, 125, 5 2 = 25 और 3 75 -45 -5। तो देखते हैं ये हो रहा है 125। तो ये हो गया, देखो ये हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो ये एक फैक्टर हो गया। देखते हैं -5 पे शायद ये नहीं होगा, तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या आ गया हमारा, -5 रखो, -125 और -75 और +45 और -5। तो ये 0 तो नहीं हो रहा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर आ गया x-5।
तो x-5 इंटू जी एक्स, कुछ और नंबर आएगा। अब वो दूसरा नंबर क्या आएगा, वो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि आप इस x-5 को डिवाइड करोगे इससे। चलिए वो करते हैं। x-5, इसको डिवाइड किया मैंने x³ -3x² -9x-5 से। तो पहले x² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ गया x³ -5x²। ठीक है, तो माइनस प्लस, ये कट गया, 2x² -9x आ गया। अब इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 2x² -10x। ठीक है, तो फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कट हो गया, तो यहाँ पे आ गया x-5, ये +1 पे गया। ठीक है, x-5 और ये 0 हो गया। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास आ गया फैक्टर x-5 इंटू, ये आ गया x² +2x +1। देखते हैं इसका आंसर। सेकंड, हाँ, इसने आगे और सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व किया इसने। ठीक है, इसको मिडिल टर्म से सॉल्व किया, इसको मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। देखो x-5, तो जिनका प्रोडक्ट 1 और, तो 1 1 ही हो गया, तो x+1 इंटू, ये देखो x+1 का होल स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लग रहा है इसमें। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x³ x³ +13x² +32x +20। तो इसमें मुझे 20 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखो 1 है तो प्लस माइनस सीधा लिख सकता हूं मैं। 1 2 4 5 एंड 6 7 8 9 10। और और तो कोई डिवाइड होगा नहीं, फिर 20। तो रखते 1। इसमें देखो पॉजिटिव रखने की वैल्यू का कुछ फायदा नहीं, पॉजिटिव ही है। नेगेटिव में ट्राई करता हूँ सिर्फ, -1। तो देखो -1 +13 -32, देखो मैं यहाँ पे -1 रख रहा हूँ, +20। तो देखो 20 33, ये इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि एक फैक्टर ये हो गया हमारा। अब रखते हैं -2 -8 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 13 52। ठीक है, प्लस का, ये प्लस प्लस है, हाँ, यहाँ पे प्लस है। और -2 रखूंगा तो -64 +20। तो देखो 20 72 72, ये भी हो गया। वाह, अब एक और निकालते हैं। -4 रखना है, तो -64 हो गया, 4 का क्यूब, और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 13, 16 इंटू 13 करना है मुझे, ये करना है ना। देखो 16 इंटू 13, तो 78, 13 एंड 208। ठीक है, तो ये 208 आ गया, और ये आ गया -4 128 +20। देखते हैं, 20 और 228 हो गया, और ये नहीं हुआ। हम्म, ये नॉट इक्वल टू 0 आया। एक मिनट, 0 228, हाँ इसमें तो 100 ऐड होगा तभी वो 228 होगा, तो ये वो नहीं हुआ। तो f(-5) निकालते हैं। थोड़ा लेंथी बोरिंग प्रोसेस है, पर करना तो ऐसे ही पड़ेगा।
-125, 25 इंटू 13 करते हैं, 65, 26, 32 प्लस 325 माइनस 5, 160 प्लस 20। तो देखो 1285 नहीं हुआ, नहीं बनी बात। -10 रखते, 1000 नेगेटिव का, 100, 1300 -320 प्लस 20। तो देखो माइनस माइनस ये कट गया, तो 3 फैक्टर मिल गए हमें। तो x+1 हो गया, x+2 हो गया, और x+10 हो गया। ये 3 फैक्टर आ गए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। x+1, x+2, x+10। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। 2y3। देखो जब आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे ना, तो ये सब चीजें आपकी इजीली हो जाएंगी। तो 2y3 +y² -2y-1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, वही c इंटू, तो ये तो हो गया -1 और +1, ये तो c हो गया। a के फैक्टर क्या हो गए, +1, -1 एंड +1, -2। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर हो गए। तो मुझे c/a निकालना है। तो c/a क्या हो जाएगा, +-1 और +-1/2। ठीक है, तो मुझे फैक्टर निकालने, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स है, तो दोनों ही ट्राई करने पड़ेंगे हमें। पहले 1 करते, पी या एफ जो भी आपने माना हुआ है, पहले 1 से ट्राई करता हूँ। तो 2 +1 -2 -1, तो ये 0 आ गया, ये एक फैक्टर आ गया। -1 रखता हूँ, तो देखो -2 +1 +2 -1, ये भी 0 आ गया, ये सेकंड फैक्टर हो गया। वाह, थर्ड निकालते हैं 1/2 से। तो 2 × y³ 1/8 +1/4 -2 -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/4 ही हो गया। ठीक है, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ। तो -1/4 +1/4 2/4 1/2 -2 -1 नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना आप, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं आया। -1/2 निकालते हैं, तो देखो -1/8 इंटू 2 +1/4 माइनस -2 इंटू 2 +2 इंटू 1/2। यहाँ मैंने कुछ गलती कर दी, यहाँ पे एक्चुअली 1/2 आएगा, 2 × y था ना, तो ये यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, पर फिर भी वो 0 नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं अब क्या रख रहा हूँ, 1/2 माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद, -1। अब देखो ये -1/4, ये +1/4, ये कट गया, ये 2 × 2 = 1 हो गया, ये कट गया। तो यानी कि ये एक फैक्टर आ गया। इजी इजी पीजी क्वेश्चंस गाइस, बहुत आसान है। देखो कौन कौन से फैक्टर आ गए, x1, x-1, x+1 और x+1/2। ये आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं इसका आंसर। सॉरी, मैंने x लिखा है,
एक्स की जगह आपको वाई वाई लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वाई में है। तो क्या हो जाएगा, y-1, ठीक है, y+1 एंड y+1/2। ठीक है, 1/2 को अगर आपने थोड़ा सा और ढंग से लिखना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2y+1। देखो इसको सॉल्व करूंगा जब मैं रिमाइंडर, सॉरी, एलसीएम लूंगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका आंसर यानी कि y-1, y+1 एंड 2y+1। ठीक है, रिमाइंडर को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमने 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन आप इस एक्सरसाइज का पूरा एक एक करें। मैंने वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दी हैं, आप उसको खुद पुट करके देखें क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अपना ध्यान रखें और अपने मम्मी पापा की बात माने। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ना। ओके।